रुक जा जब मैं बोलूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। शुरू कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides the line segment joining the points a 2 comma minus 2 and b 3 comma 7। तो इस क्वेश्चन में ये है कि दो पॉइंट्स है ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनको हमने ज्वाइन कर दिया और एक लाइन सेगमेंट बना ली ए बी, ठीक है। और उसी ग्राफ पे एक इक्वेशन के ग्राफ बना रखा है 2x plus y minus 4 is equal to 0। इस इक्वेशन की जो लाइन है वो ए बी को इंटरसेक्ट करती है सी पर, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो फिर सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं, तो एक्स कॉमा वाई मान लिए। अब सी है, ए बी को इंटरसेक्ट करती है, तो सी जो है ए बी को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ए सी और सी बी, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं इन दो पार्ट्स का कुछ कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा ही। तो हम मान लेते हैं कि रेशियो ऑफ ए सी इज टू सी बी इज इक्वल टू एट द रेट इज टू 1, ठीक है। ये इन दोनों को हमने रेशियो मान लिया। तो अब कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूला से हम x निकालेंगे, जो आ जाएगा 3 एट द रेट प्लस 2 अपॉन एट द रेट प्लस 1, और y आ जाएगा 7 एट द रेट माइनस 2 अपॉन एट द रेट प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे करिए। तो अब जैसे अभी मैंने बताया कि जो c है वो 2x प्लस वाई माइनस फोर की लाइन पे 2x प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन की जो लाइन है उस पे लाया करता है। तो x कॉमा जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, है ना? यही तो होता है। हाँ। तो फिर हम x और y की वैल्यू उस इक्वेशन में डाल देंगे, तो फिर हमारी एट द रेट की वैल्यू आ जाएगी 2/9, ठीक है। अब हमें पता है हमने ए सी इज टू सी बी का रेशियो क्या लिया था, एट द रेट इज टू 1। एट द रेट की जगह 2/9 डालेंगे तो 2:9 रेशियो आ जाएगी ए सी और सी बी की। बस इतना ही था, कोई डाउट है? हाँ जी, एनी डाउट एनीबडी? नो। पक्का? पक्का समझ, नागमणि समझ आ गया? नागमणि समझ आया है? एकलव्य ठाकुर, देख लो, एक तो नाम दूसरा, ऊपर से आवाज नहीं आती किसी को। हाँ जी, बाकी बच्चों को समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। मैम ये मैम गुड एक बार न्यूज किस? हाँ मैम एक हाँ बार बोलो। एक बार मैं फिर से करवा दूं मैम, ये जो सॉल्यूशन कैसे लिया है वो वाला। कौन सा सोल्यूशन? मैम मेरे सेकंड पेज पे इसने बताया था कि ये एक्स। हाँ अक्षत बताओ बच्चे, आपका ये स्क्रीन भी ना क्लियर नहीं है शायद, इसलिए भी। चलो बताओ बताओ, अक्षत बताओ। किसी और फॉर्मेट में भेजिए। चलो मैं बताता हूँ कि एक्स हाँ और वाई की वैल्यू कैसे है, ये पूछ रहा अब है बताओ। कुणाल है ना ये गुड न्यूज? यस मैम। कुणाल, हाँ एक्स और वाई कुणाल की पूछ वैल्यू बता। कैसे है ये पूछ रहा है ना। हाँ वही बता दी। अच्छा, तो भाई भाई व्हाइट बोर्ड दियो, उसमें समझा देता हूँ मैं। इसमें व्हाइट बोर्ड नहीं होता मेरे भाइयों। व्हाइट बोर्ड तेरे को खुद करना पड़ेगा, करना है तो एनिमेशन नहीं बताओ दे सकता ना मैं। कहाँ पे होता, बता, कर देता हूँ। तेरे पास किस कोई चीज? व्हाइट बोर्ड आता है? हाँ भाई मेरे इसमें को व्हाइट कहाँ। बोर्ड होता है? इसमें वो जैम बोर्ड ही लगता है जो मैं बोल रही थी। यस मैम, जैम लेकिन बोर्ड फोन पे इतना लेकिन बढ़िया नहीं चलेगा। हाँ वो फोन पे होता नहीं है, तभी मैं पीछे हट गई। अच्छा, जैम बोर्ड ही होता है गूगल मीट में, व्हाइट बोर्ड नहीं होता, वो जूम में होता है। हाँ तो मैं उसी को देख, लाइव उसी को बता बताओ, देता हूँ। उसी से बताओ जो आपका प्रेजेंटेशन है। चलो उससे बता देता हूँ। आपके पास जियो मीट में होता है क्या व्हाइट बोर्ड? हम शायद। चलो चेक करेंगे। हाँ जी अक्षत बताओ बेटा। तो हमारे पास दो पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट्स मान ले x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स मान ले x2 y2, ठीक है।
अब कोई पॉइंट सी है जो ए बी को कुछ रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ए सी इज टू सी बी की रेशियो एम इज टू एम मान लो, एम इज टू एन, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो होती है एक्स टू एम प्लस क्या था, हाँ, एक्स टू एम प्लस एक्स वन एन अपॉन एम प्लस एन। समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, आगे। ठीक है, ये x हो गया एक्स टू एम प्लस एक्स वन एन अपॉन एम प्लस एन, और y हो गया वाई टू एम प्लस वाई वन एन अपॉन एम प्लस एन। ये होती है वो कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। तो इसी फॉर्मूला लगा के मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और फिर उसको इक्वेशन में डाल दी और वैल्यू निकाली एट द रेट की। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में पूरे? नहीं। ठीक, नहीं। थैंक यू। गुड, नेक्स्ट विशेष। तो इसमें हमें बताना था कि रिलेशन बताओ एक्स एंड वाई में कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो मतलब जो लाइन को ज्वाइन करी होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन पे हम एक जनरली थोड़ी सिमिलैरिटी से एक रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा और चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स होगा वो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए इक्वल होगा। तो अब हम या इसे कह सकते हैं स्लोप ऑफ ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ इज इक्वल। तो एक्स वाई से हम 1 2 तक का डिफरेंस देखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा y माइनस 2, फिर x कोऑर्डिनेट्स में जो डिफरेंस है x माइनस 1, फिर हम 7,0 और 1,2 में देखते हैं। तो जो y कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस आएगा वो आएगा 0 माइनस 2, और जो x कोऑर्डिनेट्स के में आएगा वो आएगा 7 माइनस 1। हम इसे उल्टा भी ले सकते थे, x और y का चेंज ऊपर नीचे भी कर सकते थे, पर जो स्लोप डिफाइन होती है वो y अपॉन एक्स ही होती है, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3y 7 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया x और y में। आगे, और ये इसका अल्टरनेटिव है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल से था, सिलेबस से डिलीट हो गया इसलिए मैं एक नया मेथड सोच रहा था। तो फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर उन्हें एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। जब हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे से थोड़ी गलती होगी, x प्लस 3y वहाँ पे 7 आ जाएगा, 0 लिख दिया था मैंने गलती से। तो जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम रिलेशन दोबारा से आ जाएगा। थैंक यू विशेष। समझ आया किसी को? फर्स्ट वाला तो आ जाना चाहिए था। फर्स्ट वाला आ गया, ये वाला नहीं आया। जरूरी नहीं है, वैसे भी सिलेबस से डिलीट हो गया मैम, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप डिलीट भी कर सकते हो, और अगर स्लोप वाला समझ आ गया है तो स्लोप वाले मेथड से कर लेना, ठीक है। वैसे आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ओके, समझ आ गया स्लोप वाला? एक बार और समझा दे। ये समझ आ यस गया। मैम, आ गया। क्या प्रणव, क्या कह रहे हो? हम आ प्रणव गया। समझ आ गया, ठीक है, ग्रेट। चलो नेक्स्ट करते हैं, अंशु। Am I audible? हाँ जी बेटा, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। So the question is, find the center of circle passing through the point 6, minus 6, 3, minus 7 and 3, 3. तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने O लेट कर लिया और जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लेट कर लिए, और उस सेंटर से 3 लाइंस पास हो रही हैं, A, B और C, और उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट है 6 माइनस 6, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, माइनस 7
और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,3। तो हमें सेंटर निकालना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें पता है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि ये रेडियस है। अंशु बस इतना ही समझाओ, कैलकुलेशन सब अपने आप करेंगे। ये समझ में आ गया कैसे हुआ? y o a is equal to o b is equal to o c। y में Yes, ma'am. डिस्टेंस फॉर्मूला, अब रेडियस है। हाँ हाँ रेडियाई है। और हाँ जी नागमणि, रेडियाई। मैं नहीं बात करती नागमणि, तो मेरी बात तो सुनता नहीं। अच्छा नहीं, तूने मैसेज कर दिया था। हाँ बोल। मैम लिखा था मैम, ये बोलो जो ना। पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 3,-7, हाँ बी पॉइंट है जो। और ये जो सी है उसके कोऑर्डिनेट है 3,3। हाँ मैम जो इनका एक्स एक्सिस है वो सेम है, तो अच्छा। मैम ये एक वाई एक्सिस के एक लाइन में आने चाहिए ना, लेकिन जो पॉइंट सी है और बी है वो थोड़े से डिफर करते हैं। मैम ये कैसे हो जाएगा? अरे कमाल की बात कर दी तुमने। अगर मैं करती हूँ तो मैं उसने मैम कहा तो सही है, पर हमें तो बस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था प्रॉब्लम का, हमें कौन सी एग्जैक्ट फिगर बनानी है। हाँ, लेकिन बन सकती भी नहीं ना, सर्कल तो बन ही नहीं सकता। सही नहीं कह मैम, रहा है। सर्कल तो बन जाएगा। कैसे बनेगा? सर्कल नहीं बनेगा मैम इन्होंने जो बी और सी दिखाया है, चल अगर बनाकर देखना, ठीक है। बी और सी जो दिखाया है, हाँ बोलो। मैम क्योंकि सर्कल की आर्क मान लेते हैं बी और सी एक लाइन में आ जाएंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलरली मान लेते हैं एक्स एक्सिस के, तो बी और सी के हाँ। इस साइड एक आर्क निकाल लेंगे हम, उससे बन जाएगा। अच्छा, लेकिन वो ऑन द, हाँ ऑन द सर्कल भी हो जाएगा। सही कह रहे हैं, बन जाएगा। मैम समझ नहीं आया, मतलब कैसे बनेगा? मैं कैसे बताऊं तुझे कैसे बनेगा? एक सर्कल अगर बनाया और मैम इन मतलब कैसे पॉइंट्स को समझाऊं प्लॉट आप कर लेंगे इसको? ग्राफ पे, फिर जो हमारी 9th में थ्योरम थी उसकी मदद से बना लेंगे। नागमणि सुन, यस मैम। जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे जैसे एसी को ज्वाइन कर, तू एसी को ज्वाइन कर यस मैम। नागमणि, एक बार एसी को विजुअलाइज कर कि ज्वाइंट है, ठीक है? समझ आ रही है? अगर एसी एक लाइन ड्रॉ कर दी तूने, तो ये भी तो हो सकता है कि एसी एक ऐसी लाइन है जो जिसमें तू ये भूल जा भी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ये एसी एक ऐसी लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, किसी के भी पैरेलल। तू मान सकता है कि नहीं मान सकता एसी को? इसी फिगर में विजुअलाइज कर। मान सकता है? मैम हाँ बोलो बोलो। मैम क्या एक और बार में मतलब बताना मैम पूरा एसी? मैं आपको कह रही हूँ, एक पॉइंट ए दिख रहा है आपको, यस मैम। एक सी है, ठीक है? इस Yes, एसी को अगर तू ज्वाइन करता है तो एक लाइन बनेगी, एक कॉर्ड बनेगा, यस मैम। है ना? अब ये भी तो हो सकता है कि वो कॉर्ड, क्योंकि तू बीसी को विजुलाइज नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं एसी को ले रही हूँ। एसी को अगर तू ज्वाइन करता है तो एक कॉर्ड बनेगी, तो ये भी तो हो सकता है वो कॉर्ड जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस मैम। हो सकता है ना? तो कहने का मतलब Yes, ये ma'am. है कि, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एसी जो है वो एक आर्क है, वो एक कॉर्ड है। वैसे ही बीसी है, बीसी इज नॉट अ आर्क। हम आर्क नहीं ले रहे कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है। हम क्या ले रहे हैं? एक कॉर्ड है बीसी जो पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के। समझ आया? Yes, बात ma'am. समझ आ गई ना? तो बन सकता है सर्कल, Yes, ma'am. ठीक है? समझ आया Yes, कि ma'am. ऐसे यस मैम Yes, बोल ma'am. रहा है? आ गया ना? हाँ ठीक है, मैम आगे। आ गया। ठीक है आगे चलते हैं। हाँ जी अंशु, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन 4 है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 and 3, 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस।
इसमें हमें एक स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस दिए हुए हैं और जो बाकी दो बचे हुए अपोजिट वर्टिसेस हैं वो हमें निकालना है। तो पहले हम एक स्क्वायर बना देंगे, उसके जो गिवन हमें है वर्टिसेस वो है ए और सी। ये लेट कर लिया मैंने। ए है -1,2 और सी है 3,2। हमें बी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हाँ हमें जी ये राधिका सिर्फ ये बताओ प्रॉपर्टी क्या यूज हो रही है, क्या तरीका क्या यूज हो रहा है? ओके मैम, हमें पता है ए बी और बी सी इक्वल होंगे क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर उसमें x की वैल्यू पुट करके हमारी y की वैल्यू आ जाएंगी 2, 0 और एक 1। तो हमें x की वैल्यू 1 हमने फाइंड कर ली थी और y की 2 वैल्यू आई हैं 0 और 4 सॉरी। तो फिर इनमें से एक b होगा और एक d होगा पॉइंट, और वर्टिसेस आ गए दोनों। डाउट किसी को कुछ? नहीं, नो। ओके, थैंक यू। नहीं। हाँ जी ठीक है। क्लियर एवरीवन? Yes, मैम। ma'am. इजी था ये। यस मैम। हाँ केशव, आज तो तुम्हारे नाम तुम्हारे क्वेश्चंस पे ही लिखे हुए हैं। हाँ जी केशव। मैम इस क्वेश्चन में गिवन है द क्लास 10 स्टूडेंट गुड ऑफ मॉर्निंग केशव। गुड मॉर्निंग मैम द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity। उन्हें एक रेक्टेंगुलर लैंड प्रोवाइड किया गया है गार्डनिंग के लिए। उन्होंने उसके चारों तरफ गुलमोहर के पेड़ लगा दिए हैं एक 1 मीटर डिस्टेंस पे, और बीच में एक ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन प्लॉट किया है। तो द स्टूडेंट्स आर टू शो उसको उनको सीड्स शो करने हैं फ्लावर्स के। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the triangle of the vertices of the triangle। और दूसरी बारी में कहा है हमने ओरिजिन सी लेना है और फिर ट्रायंगल के वर्टेक्स को फाइंड करना है। नेक्स्ट, और हमें इनका एरिया भी निकालना है दोनों का। तो हम पहले अगर ए को ओरिजिन मानते हैं तो पी क्यू आर जो पॉइंट है ट्रायंगल के, पी आएगा 4 and 6, क्यू आएगा 3 and 2 और आर आएगा 6 and 5। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता ही है, तो 1/2 इंटू x1 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x स्क्वेयर इंटू y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इंटू x1 माइनस x2 इन ब्रैकेट बंद। नाउ हम जो ऊपर जो ये 4 और 6 था, 4 को हम x1 मान लेते हैं और 6 को y1, 3 को x2, 2 को y2, 6 को x3 और 5 को y3, और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर लेंगे तो 9.2 स्क्वायर यूनिट आंसर ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। केशव क्या हम ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? यस मैम। क्योंकि ये एरिया वाला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो डिलीटेड है ना? यस मैम। तो छोड़ दें? छोड़ दो, आपकी मर्जी। नहीं, तुम क्या चाह रहे हो? तुम बच्चों से अगर मैं पूछती हूँ कि जो सिलेबस सीबीएसई ने डिलीट किया है तुम वो डिलीट करना चाह रहे हो या तुम पूरा सिलेबस करना चाह रहे हो? हम कर ही लेते हैं। पूरा सिलेबस करना? वैसे तो पूरा होने ही यस वाला मैम, कर ही लेते हैं। पूरा ही कर लेते हैं। पूरा सिलेबस मैम करना पूरा चाह रहे हो? मैम Sorry? पूरा कर लेते हैं। पूरा। तनिष्क क्या कह रहे हो? मैम पूरा। पूरा। तो फिर जो 7.3 एक्सरसाइज छोड़ी है उस बेचारी के साथ इतना नाइंसाफी क्यों? वो भी कर लेते हैं, यस मैम। है मैम ना? कर लो। यस हाँ मैम कर लेते हैं। तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए।
वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो सॉरी केशव फॉर इंटरप्टिंग, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल समझा चुके थे, आगे चलते हैं। मैम फिर हमें सबमिट भी करनी पड़ेगी नोटबुक में करके? तुम बताओ, अगर तुम मैम करोगे तो। नाम समझ लेंगे। हाँ क्या मैम सबमिट तो मत करवाओ ना मैम, ज्यादा हो जाएगा। नहीं, जब तुम यहाँ पर पूरी 1 घंटे की क्लास दोगे उसको, तो सबमिट भी तो करोगे ना एक्सरसाइज, और उसका टेस्ट भी दोगे। ऐसे पता कैसे चलेगा मुझे कि तुम्हें आया है नहीं आया? मैम सुनो सर, हाँ, मैम वैसे गुड मॉर्निंग। नहीं देना चाहते तुम? मुझे सब एक बात बताओ, तुम करना चाह रहे हो तो करो, और ढंग से करो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये कॉन्सेप्ट अछूते हैं, ये कहीं ना कहीं तो यूज होंगे। मतलब ये नहीं कह सकते कि तो सारे करवा दो। पूरा सिलेबस करा दे, यस मैम। है ना। 8 चैप्टर्स हम पूरे कर ही चुके हैं, बाकी पूरे 7 टेस्ट ले लेना, लेकिन मार्क्स मत लगाना इसके। हाँ मैम ये सही हाय कह रहे हैं। प्रणव। अच्छा, मार्क्स भी लगा लूं तो तुम्हारे पेरेंट्स को ना बताऊं, ये चलेगा? नहीं मैम मार्क्स लगा के नहीं, क्या फायदा। मार्क्स लगा नहीं हुए। नहीं यूटी में मत मार्क्स, लगाना, वैसे रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है, यूटी में तुम्हें पूरे पूरे दे दूं वैसे ही, बिना पेपर दिए ही। नहीं मैम कहने का मतलब है कि मतलब क्या है। आइडिया तो अच्छा है। यस मैम। हम पूरी क्लास सपोर्ट करेगी। किसको? मैम 12th में दोबारा है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। वही तो, आना तो है ही, सारे जो टॉपिक्स हैं ये तुम्हें दोबारा करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये है सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आएंगे। और तुम्हारे पास अभी टाइम है, तो यू आर वेल इन एडवांस, एटलीस्ट अपने पीयर ग्रुप से तो एडवांस में ही हो। तो तुम करना चाहते हो तो प्लीज कर लो। और अगर तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा, अगर तुम्हारा चेक नहीं होगा, तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो फिर कोई फायदा ही नहीं करने का। फिर क्या 1 घंटा तुम्हें सिर्फ समझना है, वो समझा हुआ तो कभी भी भूल सकते हैं हम। कम से कम एक्सरसाइज कर लो, टेस्ट में नहीं दूंगी, ठीक है? अब ठीक है, ओके मैम। एक्सरसाइज तो कर लोगे? यस हाँ मैम। मैम यस कर मैम। लेंगे। अच्छा यस चलो मैम। ठीक है जी, थैंक यू। एक्सरसाइज कर लेना, और मैं टेस्ट में नहीं दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है जी। चलो केशव। मैम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अब हम सी को ओरिजिन मान लेते हैं, तो सी भी एक्स एक्सिस पे हो जाएगा और सी डी वाई एक्सिस। तो पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पी आएगा 12 और 2, क्यू आएगा 13 और 6, आर आएगा 10 और 3। नेक्स्ट। मैम इसमें तो बताया नहीं कैसे ड्राइव हो रहा है। हेलो मैम, इसमें तो बताया नहीं जा रहा है कि ये कैसे ड्राइव हो रहा है फॉर्मूला। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल लेंगे उसी फॉर्मूले से। तो इस ये भी 9/2 आ जाएगा, तो हमें फॉर्मूला तो पता ही नहीं है। अबे फॉर्मूला पहले भी तो बताया था। हाँ जी अमित, आई एम सॉरी, मैं म्यूट पे थी, मैं पता नहीं चला मुझे। अमित है यहाँ पे? यस मैम। हाँ अमित, मैं ये कह रही थी, जब 7.3 एक्सरसाइज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट करेंगे, तब वो आप कराओगे, और आप फिर हमें समझा देना ये इसका डेरिवेशन कैसे आया, ठीक है? अभी फिलहाल हम एक 7.4 की क्लास और क्वेश्चंस कर रहे जाएगी। हैं, क्योंकि वी वर नॉट प्लान्ड फॉर 7.3। और 7.3 एक्सरसाइज के लिए आई विल बी अनाउंसिंग द नेम्स नाउ ओनली। अभी अनाउंस कर दूंगी, उसके बाद हम 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद तब कल, नहीं कल है ना, हाँ कल करेंगे, ठीक है? और कल उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो तुम समझाना। यू विल बी गेटिंग फुल 10 मिनट्स टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, पूरे 10 मिनट, ठीक है? मेरे को हाँ लगा पूरी क्लास। इसको ऐसे ही बोलना पड़ता है, तब ये 10 मिनट में पूरा करेगा। चलो हाँ जी केशव, सो सॉरी ना, वैसे हमें समझ आ गया, फॉर्मूला ही है। यस मैम सेम ही है। आगे हम कर लेंगे। थैंक यू केशव, आगे थैंक चलते हैं। यू। रिया, रिया कौन सी है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रिया गुप्ता, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा तुम्हारा क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC are
4,6, 1,5 and 7,2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively, such that AD upon AB is equal to AE upon AC is equal to 1/4. Calculate the area of the triangle ADE and compare it with the area of triangle ABC. तो हमें इसमें ट्राइंगल ABC के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें बोला है कि एक लाइन है जो कि AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है D और E पॉइंट पर, और हमें गिवन है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब जो AD AC के इक्वल है और वो 1 के इक्वल है, और AB और AC 4 के इक्वल है। तो हमारा AD 1 और BD जो होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। ऐसे ही AE हमारा 1 है और CE हमारा 3 हो जाएगा। तो अब हमें ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना है और उसको ट्राइंगल ABC के एरिया के साथ कंपेयर करना है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसके अंदर हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ABC का एरिया जो है वो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। हाँ जी, थैंक यू रिया। एक बात पूछनी थी, क्या सबको स्क्रीन क्लियर थी? थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई थी। मेरे में रंग बिरंगा दिखा रहा था। है ना, है ना? हाँ, मैंने तो कोई भी नहीं बोल रहा, पता नहीं तुम बोलते क्यों नहीं हो। और मुझे ये लगता है लेकिन जैसे थोड़ा बहुत मेरा तो ही समझ आ रहा था। हाँ, उन्हें उसका बोला हुआ समझ आ रहा था, वो बोल बहुत अच्छा रही थी। अब जैसे स्क्रीन क्लियर है, और विशेष के डर के मारे मैं बोलती नहीं, मैंने कहा पता नहीं विशेष मुझे ही बोल देगा। क्लियर तो है मैम? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हमें ADE का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें D और E के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे तो हमारा x आ जाएगा 13/4। ऐसे ही हम y निकाल लेंगे तो हमारा y की वैल्यू होगी 23/4। तो D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 13/4, 23/4। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ऐसे ही E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो हमारा x आ जाएगा 17/4 एंड y आ जाएगा 20/4। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए E के 17/4, 20/4। अब हमें सारे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो अब हम AD का एरिया निकाल लेंगे वही एरिया वाले फॉर्मूले से। तो उसके अंदर हमने सारी वैल्यूज डाली तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें इनको कंपेयर करना है तो हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। AD का एरिया है हमारे पास 15/32 अपॉन ABC का एरिया 15/2। इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/16 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो हो गया 1:16। किसी को कोई डाउट? बहुत अच्छा समझाया। हाँ जी, एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम। थैंक यू रिया। हाँ जी दीपराज, नेक्स्ट। तो दीपराज का क्वेश्चन क्वेश्चन आ 7 गया। है। क्वेश्चन 7 है, ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है ABC। तो हम पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ABC। उसके बाद हमें कहा है कि BC पे एक मीडियन फॉल कर रहा है A से। तो BD इक्वल टू DC है, BD और DC इक्वल है और हमें D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो BD और DC इक्वल है, 1:1 का रेशियो है। तो
मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से निकल जाएगा, और डी के कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी जो एडी को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, जो फिगर में दिख रहा है। और हमें फिर यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। हमें डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिए। ए के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 11/3 अपॉन 11/3। ग्रेट। हाँ जी, एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब बताना जरा, क्लियर है ये स्क्रीन तुम्हें? यस। यस मैम। यस मैम। मुझे प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, हो गई। हाँ जी ध्रुव, आ जा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ध्रुव। 3 पार्ट कर रहा है, 3rd, 4th एंड 5th? यस मैम। ठीक है जी। तो मैम हमें थर्ड पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू और आर निकालना है। जो हमारे क्यू और आर जो पॉइंट है वो हम पहले एक मीडियन ड्रॉ कर रखी है हमने बी ई, और एक और मीडियन ड्रॉ कर रखी है सी एफ। तो सी एफ पे हमारा है पॉइंट आर एंड बी ई पे हमारा पॉइंट क्यू। और हमें ये दे रखा है कि बी क्यू इज टू क्यू ई है हमारा 2:1 एंड सी आर इज टू आर एफ है हमारा 2:1। तो हमने जो पहले 2 पार्ट्स में किया हमने सिमिलरली वही करना है एकदम। पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकाल लेंगे, और हमें ये दे रखा है कि जो हमारा ई है वो हमारा मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा एसी का, क्योंकि मीडियन दे रखी थी हमें बीई। तो हम कोऑर्डिनेट ई निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूला से जो हमारा मिड पॉइंट का होता है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने ई के। उसके बाद हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जो हमें सेक्शन फॉर्मूले से ही, जिसमें हमें दे रखा है बी क्यू इज टू क्यू इक्वल्स टू 2:1। तो हम सेक्शन फॉर्मूले से क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। और ऐसे ही सिमिलरली हम एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एफ मिड पॉइंट दे रखा है तो सेक्शन फॉर्मूला से एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद हम उसी की हेल्प से सी एफ पे जो आर पॉइंट है वही सिमिलरली जो हमने ऊपर वाले पार्ट में किया उससे हम आर के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। उसके बाद हमें 4th पार्ट में बताना है कि हमने इस सम में ऑब्जर्व क्या किया। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो हमारा पी क्यू और आर है उसमें हमारे जो उस तीनों के कोऑर्डिनेट्स आए वो सिमिलर आए हैं, जो है 11,3 एंड 11/3, 11/3। तो और इस जब हमारे तीनों सेम आए हैं तो हम इसको सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल बोल देंगे। और 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अगर हम इसमें हमें निकालना है, कहते हैं एक मिनट, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल के। अगर हमारे पास ट्राइंगल एबीसी के, जिसमें हमारे पास ए दे रखा है x1, y1, बी दे रखा है x2, y2 एंड सी दे रखा है x3, y3। तो अब हमें ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब हमें सेंटर्स निकालने, तो हम पहले मीडियन ड्रॉ कर लेंगे एडी, सी एफ एंड बीई। तो हमने जो पहले किया हम अब इसमें हम ले लेंगे जो डी पॉइंट है वो हमारा मिड पॉइंट होगा। तो बीसी में डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2। और उसके बाद फिर हम जो हमारा मिड यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा एडी का मिड पॉइंट नहीं, मतलब हम पॉइंट निकालेंगे जी, जो हमारा 2:1 होगा, क्योंकि हमें पता है जो हमारी मिड कहते हैं सेंट्रोइड होता है हमारा 2:1 में होता है जब भी मीडियन होती है। तो फिर हम उससे निकाल लेंगे उससे हम पॉइंट निकाल लेंगे जो मैंने जी मार्क कर रखा है। तो उससे हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई निकालेंगे और उससे ई आ जाएगा मिड पॉइंट वाले से। और उसके बाद जो बीई में जो जी पॉइंट दे रखा है हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो दोनों सेम होंगे, तो हमें थर्ड निकालने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पास 2 आ गए तो वो हमारा सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा। ये समझ आया सबको? इस सेंट्रोइड वाला समझ आया सबको? यस मैम। प्रणव को आ गया। बाकी समझ आया? गुड न्यूज समझ आया?
गुड न्यूज तभी ऑन करता है जब उसको बात करनी होती है। मैम आ गया समझ। थैंक यू कुणाल। हाँ जी, बाकी सबको भी समझ आ गया, आगे चले फिर। यस मैम। गुड, थैंक यू यस मैम। थैंक यू थैंक यू। आगे चलते हैं। रोशन, रोशन ही दिखाई दे रहा है मुझे तो, स्क्रीन नहीं। बाकी ज्यादा रोशन है नहीं। मैम क्लियर नहीं है इनके। है ना, हाँ मुझे भी नहीं है क्लियर, थैंक गॉड। और भी है मेरे जैसे, थोड़ा सा कुछ अलग सा हो रहा है ये। आजा रोशन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रोशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोल रखा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसमें ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, जो है -1, और बी के हैं -1, सी के है 5, और डी के है 5, और हमें ये बता रखा है कि पी क्यू आर एस है वो ए बी बी सी सी डी और ए डी के मिड पॉइंट्स हैं। तो हमें ये बताना है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है या फिर एक रोम्बस है। तो इसमें हमें पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से इनके मिड पॉइंट्स मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पी क्यू आर और एस के। तो मिड पॉइंट फार्मूला सबको पता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इससे हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1, 3/2, और इसी तरह से हमारे q r और s के भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर अब हमें जो इसके पी क्यू आर एस की साइड्स है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए पी क्यू, जैसे पी क्यू है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और हमें अब पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं, तो हम वैल्यूज पुट करके हमारी पी क्यू की वैल्यू √61/4 आ जाएगी। और इसी तरह से क्यू आर आर एस और एस पी की वैल्यू भी √61/4 आ जाएगी। इससे हमारी सारी साइड्स इक्वल आ गई और हमें पता चलता है कि ये एक रेक्टेंगल नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस। तो इसके लिए हम इसके डायगोनल्स देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। बिना नेक्स्ट स्लाइड के बताओ डायगोनल्स का क्या है प्रॉपर्टी। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे तो ये स्क्वायर है, अगर इसके डायगोनल्स अनइक्वल है तो ये रोम्बस है। बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल लेंगे। फिर इसके डायगोनल्स की वैल्यू आ जाएगी, पी आर की वैल्यू आएगी 6 और एस क्यू की वैल्यू आएगी 5। तो इसके डायगोनल्स अनइक्वल है तो ये रोम्बस है। ग्रेट, थैंक यू रोशन। हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं? बिना, वैसे स्क्रीन ब्लर थी, आई एग्री, मुझे बहुत खुशी है कि और कुछ बच्चों को भी ब्लर लगी है, लेकिन डाउट तो नहीं था ना? आसान था क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूले का था क्वेश्चन, है ना? अब एक चीज है, वी हैव 12 मिनट्स, इससे पहले कि शिवम मुझे कहे कि मैम क्लास का टाइम हो गया, हम मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? कर दो, थैंक यू।